आज हम आपको बताएंगे ट्रिपल सी में आने वाले महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं, यानी कि हर महीने ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। जो आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो किसी भी तरह से 10 क्वेश्चन तो मैच कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिनक्स में कौन सा कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है? इसका जो ऑप्शन दिया है pwd, pwdsd, swds, cwd। इसका जो सही आंसर है वो है pwd। ओके, फिर पूछता है कि pwd का फुल फॉर्म, तो pwd का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को पृष्ठभूमि तक भेजता है, यानी कि उसकी जानकारी को पृष्ठभूमि तक भेजता है। यह क्या होता है? ऑप्शन दिया है एडवेयर, मालवेयर, फ्रॉमवेयर और स्पाईवेयर। इसका जो सही आंसर है वो है स्पाईवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूआर कोड की शेप कैसी होती है? इसका जो ऑप्शन दिया है स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो एक क्यूआर आपने देखा होगा कि हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ओके, फिर पूछता है कि क्यूआर का फुल फॉर्म, तो क्यूआर का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्विक रिस्पॉन्स, QUICKRESPONSE, रिस्पॉन्स क्यूआर का फुल फॉर्म। फिर पूछता है क्यूआर को किस कंपनी ने बनाया था? क्यूआर को बनाने वाली जो कंपनी थी डेंसो वेब थी, और क्यूआर को 1994 ईस्वी में बनाया गया। 1994 ईस्वी में क्यूआर को बनाया गया, डेंसो वेब ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? देखिए भारत में कुल कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं, तो भारत में टोटल 37 पासपोर्ट ऑफिस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे को अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए आवश्यक कोड क्या है? पैसे को अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए जो कोड है वो है SWIFT, स्विफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो आरटीजीएस 2004 में लॉन्च हुआ था। ओके, आंसर डायरेक्ट बता दिए, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आप ऑप्शन पढ़ लेना। आरटीजीएस को 2004 में लॉन्च किया गया। फिर पूछता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस में मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? तो आरटीजीएस में मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती है, मिनिमम को जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए होती है, यानी कि कम से कम हम 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अधिक से अधिक कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो नेफ्ट भी 2005 में लॉन्च हुआ था। ये दो आरटीजीएस के बाद लॉन्च हुआ था। देखिए नेफ्ट की क्या खासियत है और आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं, और नेफ्ट में कम से कम 50,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं। आरटीजीएस में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं हो, और इसमें मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, नेफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? देखिए ये आधार कार्ड का नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है। आप लोग आधार कार्ड एग्ज़ाम के दौरान लेकर पास में ही रखे रहेंगे तो आधार कार्ड पे नंबर काउंट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, फिर पूछता है आधार कार्ड का फुल फॉर्म। आधार कार्ड को वहाँ पे UIDAI के नाम से जाना जाता है। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो आधार कार्ड का जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम ऐप से एक दिन में कितना रुपये भेज सकते हैं? तो भीम ऐप से हम एक दिन में मैक्सिमम 40,000 रुपये तक भेज सकते हैं। ओके, फिर पूछता है भीम का पूरा नाम। तो भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, फिर पूछता है भीम ऐप का नाम भीम किस महान पुरुष के नाम पर रखा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेब पेज बनाने के लिए हम
HTML का प्रयोग करते हैं। और HTML का एक्सटेंशन हम पूछ दे तो HTML का एक्सटेंशन .html ही होता है। ओके, HTML द्वारा बनाए गए पेज को किसके माध्यम से पढ़ा जाता है? तो HTML द्वारा बनाए गए पेज को वेब ब्राउज़र के माध्यम से पढ़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल्य भारत ऐप किसके लिए बनाया गया है? अतुल्य भारत ऐप किसके लिए बनाया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है सरकार, व्यापारी, पर्यटन या नागरिक। तो अतुल्य भारत ऐप पर्यटन के लिए बनाया गया है। ओके, अतुल्य भारत ऐप पर्यटन के लिए बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमेट से क्या आशय है? देखिए, डीमेट एक प्रकार के अकाउंट होता है। जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी कि वह अपने डीमेट अकाउंट से ही इन्वेस्ट करता है। तो जहां हम शेयर रखते हैं उसी अकाउंट को डीमेट अकाउंट कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शेयर रखने की जगह ही डीमेट अकाउंट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स में डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड। तो लिनक्स में डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड होता है mkdir। mkdir का जो फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। ओके, इसका जो सही आंसर होगा mkdir। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिनक्स में डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो लिनक्स में डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rmdir का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन तो हमने ऐसे नॉर्मल लिख दिया, बाकी आपको PDF हम प्रोवाइड्स कर देंगे कुछ दिन में। इस मंथ में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन बहुत बड़ा बना रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना रहे हैं और वही क्वेश्चन बना रहे हैं जो कि आपके CCC के पेपर में पूछे जाएंगे। तो जो आपके कोई दोस्तों को जिनका पेपर अगले मंथ में है या उसके अगले मंथ में पड़ेगा, उनको बोल दीजिएगा कि हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाए, उनको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। लिनक्स में डायरेक्टरी डिलीट करने का कमांड जो होता है वो होता है rmdir। rmdi का फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्टरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स में फाइल को डिलीट करने के लिए कमांड। देखिए, rm का यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, और dir से हम डायरेक्टरी को देख सकते हैं। rmdir तो हो गया, rmdir 2 बार हो गया, चलिए कोई नहीं। ओके, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा del। rmdir से हम लोग डायरेक्टरी डिलीट करते हैं और फाइल को डिलीट करने के लिए हम लोग del का यूज़ करते हैं। देखिए, डायरेक्टरी जो होती है फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं और जो फाइल होती है डॉक्यूमेंट को फाइल कहते हैं। ओके, इसका जो सही आंसर होगा del। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स में स्क्रीन खाली करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो क्लियर स्क्रीन है, CLS स्क्रीन है, CLS है या क्लियर स्क्रीन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CLS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IVR के माध्यम से कहाँ पहुँचा जा सकता है? IVR के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, ऑप्शन दिया है फ़ोन, किताब, इमेज या टेक्स्ट। देखिए, टेक्स्ट के पास कोई IVR नहीं होता है, किताब के पास भी कोई IVR नहीं होता है और इमेज के पास भी कोई नहीं होता है, लेकिन फ़ोन में होता है। तो इसलिए हम IVR के माध्यम से फ़ोन तक जा सकते हैं। IVR का फुल फॉर्म पूछता है, इसका आंसर सही होगा फ़ोन। IVR का फुल फॉर्म पूछता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTGS का रख रखाव कौन करता है? NPCI, SCBI, IRDA या RBI? RTGS का जो रख रखाव करता है वो करता है RBI। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सामान का लेन देन करता है तो क्या कहा जाता है? जब कोई एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान देता है या उस कस्टमर से खुद सामान लेता है तो वह एक प्रकार का C2C बिजनेस कहा जाता है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस में वह आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IMEI में कितने डिजिट होते हैं? देखिए, IMEI में आपके 15 डिजिट होते हैं। ओके,
IMEI का काम होता है, IMEI से हम फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है फ़ोन को ट्रैक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, IMEI। IMEI का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड के खोजकर्ता कौन है, यानी कि हु इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड, एलॉन मस्क, निकोलास कैरी, जॉन बेगिंस या रिचर्ड स्टॉलमैन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जॉन बेगिंस। लिख लीजिएगा, यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। IBM 1401 कंप्यूटर किस कंप्यूटर से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट ही कर लो तो बेहतर होगा। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिनी कंप्यूटर। ओके, जीमेल द्वारा अधिकतम कितना स्थान दिया जाता है, यानी कि जीमेल आपको कितना स्पेस देता है जिसमें आप लोग अपना फ़ोटो वगैरह या यानी वह कुछ भी रख सकते हो। इसमें ऑप्शन दिया है 10 GB, 25 GB, 15 GB और 20 GB। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 GB। IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं, IFSC कोड में 11 डिजिट होते हैं। IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड में बैंक पहचान के लिए कितने डिजिट होते हैं, IFSC कोड में बैंक की पहचान के लिए कितने डिजिट होते हैं, तो IFSC कोड में बैंक पहचान के लिए 4 डिजिट होते हैं। IFSC कोड और बैंक कोड दोनों को अलग करने के लिए किस सिंबल का यूज़ होता है, इन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग नहीं, बैंक 0 का यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया, पॉकेट ऐप एक्सिस बैंक, SBI, ICICI, HDFC, इनमें से किसके द्वारा पॉकेट ऐप का यूज शुरुआत किया गया। इसका जो सही आंसर होगा ICICI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक क्या है, एंटीवायरस है, सोशल नेटवर्किंग है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं। तो जो फेसबुक है वह एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिलॉकर कब लॉन्च हुआ, ऑप्शन दिया है 2014, 11, 20, 15। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15। ओके, उसके बाद पूछता है डिजिलॉकर में कितना स्पेस प्राप्त होता है, तो डिजिलॉकर में मात्र 1 GB स्पेस मिलता है। ओके, डिजिलॉकर को एक्टिव करने के लिए कौन सी ID का यूज़ करेंगे, आधार कार्ड, या हम डिजिलॉकर में कितने MB तक का डेटा अपलोड कर सकते हैं, तो मात्र 10 GB तक का डेटा अपलोड हम कर सकते हैं एक बार में, 10 GB तक, यानी कि एक फाइल का साइज 10 GB से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संचार का आसान तरीका है, संचार यानी कम्युनिकेशन का आसान तरीका कौन सा है, फैक्स भी नहीं होगा, लेटर लिखेंगे काफ़ी समय लगेगा, भेजेंगे बहुत दिक्कत होगी, पेपर में भी वही दिक्कत है। उसके बाद से आता है ईमेल, तो ईमेल इसका सही आंसर होगा। ईमेल आप घर बैठे सोए उठे बैठे कुछ भी मतलब नहीं है, आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप ईमेल भेज सकते हो। ओके, इसका जो सही आंसर है ईमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिलॉकर से जुड़ी एक अनोखी ID, ऑप्शन दिए वोटर ID, पैन, आधार, पासपोर्ट। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि कोई भी डिजिलॉकर को एक्टिवेट कराना है तो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है आधार, और डिजिलॉकर में आधार ही ज़्यादातर काम करता है क्योंकि आधार के सिवा और कुछ काम नहीं करता उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस कितने बाइट का होता है, देखिए IP एड्रेस 4 बाइट का होता है। ओके, और यह 32 बिट का होता है। ओके, वैसे क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि और भी आपके दोस्त वगैरह
इस वीडियो से देख करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें या ट्रिपल सी को अच्छे से पास कर लें। थैंक यू।